स्वदेश निर्मित अग्निरोधक वर्दी कवच 449 डिग्री आग के तापमान में भी बचाव कर सकती है। यह पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और विदेशी वर्दियों की तुलना में सस्ती है। जूट, कॉटन और एल्यूमिनियम से तैयार इस फैब्रिक को उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ निट्रा ने विकसित किया है। यह वर्दी अग्निशमन कर्मियों, भारी उद्योगों और जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी। सीएम योगी के निर्देश पर देश विदेश से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। गोवा, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत देश के सबसे चुनिंदा जल पुलिस के जवान प्रयागराज में तैनात किए जा रहे हैं। स्नान के दौरान कोई अनहोनी न हो, इसके लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हाईटेक डीप डाइवरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। प्रयागराज में एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने पहले अपनी 2 बेटियों को कमरे में बंद किया और फिर पत्नी को बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मृतका के पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद में संपत्ति विवाद को लेकर एक युवक ने खुद को गोली मार ली और अपने पिता पर आरोप लगा दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि युवक ने खुद को गोली मारी थी। उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने की धारा में केस दर्ज किया गया है। आरोपी बड़ा बेटा है जो शादी के बाद से ससुराल में रहता है। आजम खान पर लगे मुकदमों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। अखिलेश ने कहा कि जब वह सत्ता में आएंगे तो उन पर लगे झूठे मुकदमों को हटवाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है और तब तक जारी रहेगी जब तक भाजपा को यूपी और दिल्ली से नहीं हटा दिया जाएगा। प्रयागराज में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। छात्र 1 दिवसीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में मनमाने बदलाव किए हैं। फोटोज से समझिए प्रदर्शन से पुलिस की लाठीचार्ज तक कब क्या हुआ। फतेहपुर में एक सराफा व्यापारी के लापता बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। पुलिस इसे हादसा मान रही है, जबकि परिजनों का कहना है कि तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या की है। युवक रविवार शाम को घूमने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। पुलिस दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। देव दीपावली पर वाराणसी के घाटों पर लाखों दीप जलाने की तैयारी हो रही है। खास बात यह है कि इन दीपों का निर्माण गाय के गोबर से किया जा रहा है और यह कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। 7 स्वयं सहायता समूहों की 25 परिवारों की महिलाएं इस कार्य में जुटी हुई हैं और उनका लक्ष्य 30,000 गोबर से बने दीप तैयार करना है। नोएडा अथॉरिटी लैंड ग्रेटर नोएडा में जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्राधिकरण को बेची गई जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर वही जमीन दोबारा प्राधिकरण को बेच दी। पीड़ित खरीदार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। तहसील सदर स्थित निबंधन कार्यालयों में 7 दिन बाद अब मंगलवार से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का काम हो सकेगा। अब तक वकीलों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्री का काम बंद था। इससे राजस्व प्रभावित हो रहा था। हड़ताल कर रहे वकील जिला जज को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
वड़ताल के स्वर्ण मंदिर के देवालय में विराजित श्री लक्ष्मी नारायण देव के आशीर्वाद से द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने 200 रुपए का शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया। अब भारत सरकार के चांदी के सिक्के पर वड़ताल का स्वर्ण मंदिर है। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा, यह प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृति को जीवित रखेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कर्नाटक में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के पीपीई खरीद सौदे की जांच कर रहे एक रिटायर्ड न्यायाधीश की आलोचना की। उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए उन्हें एजेंट कहा। न्यायमूर्ति माइकल डी कुन्हा, आप एक न्यायाधीश हैं, एजेंट नहीं। कर्नाटक के शिग्गांव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति माइकल डी कुन्हा हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना देश को आज 51वां मुख्य न्यायाधीश मिला। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने आज 11 नवंबर सीजेआई के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में संजीव खन्ना ने शपथ ली। 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया। हैदराबाद के एक शख्स ने प्रेमिका के पिता पर ही गोली चला दी। शख्स की प्रेमिका को जब बाप ने यूएस भेज दिया तो इस कदर भड़क गया कि उसने प्रेमिका के पिता पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका का बाप इस रिश्ते के विरोध में था, इसलिए उसने ऐसा किया। केरल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए डी हैविलैंड कनाडा सीप्लेन रविवार शाम को कोच्चि शहर के किनारे बोलगट्टी वाटरड्रोम पर उतरा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास सोमवार को मट्टुपेट्टी के लिए 17 सीटों वाले विमान की पहली सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही आज विमान का ट्रायल रन किया जाएगा। जयशंकर ऑन पीएम मोदी। जयशंकर से जब पूछा गया कि पीएम मोदी एक बॉस के रूप में कैसे हैं, सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि पीएम एक डिमांडिंग और सख्त बॉस हैं। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी एक बहुत ही संवादात्मक बॉस हैं जो खुली चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही अपनी टीम को संचालन स्वतंत्रता देते हैं। मणिपुर वायलेंस। पूर्वी इम्फाल जिले के लमलाई विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पहाड़ियों से हथियारबंद लोगों ने बंदूक और बम से सिलसिलेवार हमले किए। उपद्रवियों ने ग्रामीणों और सुरक्षा बलों पर कई शक्तिशाली बम भी दागे। घटना के बाद कई गांवों में तनाव बना। पहाड़ी इलाकों से सनासाबी के निचले क्षेत्रों में हो रही गोलीबारी के कारण किसान अपने धान के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। विस्तारा एयर इंडिया डील। विस्तारा का आज एयर इंडिया समूह में विलय हो जाएगा। इसी के साथ 17 सालों में भारतीय विमानन क्षेत्र में पूर्ण सेवा वाहक कंपनियों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाएगी। चूंकि सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए विलय के बाद विदेशी विमानन कंपनी की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। रणथंभौर बाघ अभयारण्य से 25 बाघों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। खबर सामने आने के बाद पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के बाद देश भर के सभी बाघ अभयारण्यों को अलर्ट किया गया है। साथ ही बाहरी सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरतने और कैमरे लगाने के लिए भी कहा गया है। पढ़े क्या है पूरा मामला। भारत के नौसेना की ताकत अब और बढ़ जाएगी। डीआरडीओ की नई लंबी दूरी की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पूरी तैयारी हो चुकी है। मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में होने जा रहा है जब भारत अपनी सेनाओं के लिए बेहद ताकतवर रॉकेट फोर्स बनाने पर विचार कर रही है। डीआरडीओ अगले कुछ दिनों में इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है।
बिग बॉस सीजन 18 सलमान खान का टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 18 हर बार की तरह इस बार फैंस का पसंदीदा बना हुआ है। वीकेंड का वार के बाद नए सप्ताह में नॉमिनेशन की नई लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें बिग बॉस के घर के कुछ बड़े नाम शामिल हैं, जिनको जानकर यकीनन तौर पर आपको झटका लग सकता है। फिल्म सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर नेटफ्लिक्स ने जारी कर दिया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेलर देखा जा सकता है। फिल्म का ट्रेलर सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं, तो सिकंदर का मुकद्दर आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इस फिल्म को 29 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। अवतार द वे ऑफ फायर फर्स्ट लुक आउट अवतार फ्रैंचाइजी के तीसरे पार्ट पर अपडेट सामने आया है। जेम्स कैमरून ने अपनी अपकमिंग फिल्म अवतार फायर एंड ऐश से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में पेंडोरा की नई दुनिया की झलक और रहस्य देखने को मिल रहे हैं। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है, जिसको लेकर फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं। अनुपम खेर अपने हालिया नेटफ्लिक्स रिलीज विजय 69 के लिए काफी सराहना बटोर रहे हैं। एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपने जीवन से जुड़े संघर्षों को याद किया। उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने मुंबई में घर क्यों नहीं खरीदा। आपको बता दें कि करोड़पति होने के बावजूद एक्टर किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने बस एक घर अपनी मां के लिए शिमला में खरीदा है। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। वो अपनी युवावस्था की शरारतों को बताने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। एक्टर ने बताया था कि शादी के टाइम पर मैं बहुत दुविधा में था। दुविधा इसमें नहीं थी कि किससे शादी करूं, बल्कि इसमें थी कि किससे न करूं। स्टीव जैरवा वन इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 4 इंडियाज बेस्ट डांसर का खिताब 17 साल के शिलोन के स्टीव जिरवा को मिला। उन्हें ट्रॉफी देकर नवाजा गया। स्टीव ने इस जीत का श्रेय अपने परिवार को दिया है। स्टीव ने हर्ष केशरी नेपो, आकांक्षा मिश्रा उर्फ अकीना नेक्स्टियन और आदित्य मालवीय को कड़ी टक्कर दी। इस दौरान करिश्मा कपूर भी मौजूद रही। केएल राहुल लंबे समय से भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। वह आखिरी बार टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में टी20 इंटरनेशनल खेलते नजर आए थे। इस मैच में राहुल ने 5 रन बनाए थे। इसके बाद से ही इस फॉर्मेट से केएल राहुल का पत्ता कट गया है। अब राहुल ने एक बार फिर टी20 फॉर्मेट को खेलने की इच्छा जाहिर की है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर पर सभी की नजरें रहती हैं। साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी अब सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और हर सीजन उनके आईपीएल रिटायरमेंट की खबरें उड़ती हैं। अब सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया है कि धोनी कहां अपना आखिरी मैच खेलना चाहते हैं। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा है कि बीसीसीआई को टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजना चाहिए। मांजरेकर का कहना है कि गंभीर के पास मीडिया के सामने व्यवहार करने का तरीका नहीं पता और न ही उनके पास सवालों के जवाब देने के लिए सही शब्द हैं। मांजरेकर ने रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की तारीफ की है। अगले साल पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, लेकिन भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद टीम पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाजों में शुमार जावेद मियांदाद ने इस मामले में जमकर अपना गुस्सा निकाला है और आईसीसी तक को चेतावनी दे डाली है।